हम चर्चा करेंगे बजट 3.0 के बारे में। मोदी सरकार के 3.0 बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया है। चुनाव के बाद यह सरकार का पहला पूर्ण बजट है और अंतरिम बजट में किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार, कर निश्चितता प्रदान करने और मुकदमेबाजी को कम करने पर सरकार के फोकस के अनुरूप इस नए बजट का आने वाले दिनों में देश की जनता और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और आइए जानते हैं इन सब के बारे में और विस्तृत तौर पर हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ मिस्टर अनूप चौधरी से। हेलो या मिस्टर अनूप जी, अभी जो नया बजट निकला है इस पे आप ज़रा विस्तृत तौर पर थोड़ा आप प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, जो बजट मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट जो पेश किया गया है उसमें सरकार ने बहुत से दावे किए हैं। खासतौर से यूपी पूरे देश के लिए ये बजट है 1.40 करोड़ की जो देशवासी हैं उनके लिए ये बजट बताया जा रहा है कि यह बजट देश की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होगा और विश्व गुरु बनने के लिए ये जो बजट है ये वो काफी इसमें जो है अहम साबित होगा। हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, युवाओं के लिए, नौकरी के लिए और किसानों के लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में इस बार पहले जो बजट मिलता था उसकी कंपेयरिंग में 25,000 से ज्यादा का बजट यहाँ पे दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बजट पेश हुआ है और यूपी को 25,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें प्रावधान किया गया है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया था कि ये जो बजट है उत्तर प्रदेश के जो विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के उसमें चाहे विकास की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती की बात करें या धार्मिक क्षेत्र की बात करें या किसानों को राहत देने की बात करें, सभी तरह का ये समावेशी बजट है। और इस बजट से जो प्रदेशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद मिलेगी और तमाम चाहे उसमें टैक्स में जो लाभ, जो टैक्स से जो उसमें छूट दी गई है उसको लेकर भी यूपी में काफी मुख्यमंत्री ने भी काफी सराहा है। और किसानों को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसानों के लिए ये बजट बेहद खास होगा। लेकिन अगर बात करें चाहे सरकार की, तो सरकार ने इसमें व्यापारियों को भी कहा है कि सरकार का जो दावा है कि जो व्यापारी हैं इस बजट से उनको लाभ मिलेगा। हालांकि व्यापारी जो बजट आया है इस बजट को लेकर व्यापारी ज्यादा खुश नहीं है। इस बजट को लेकर व्यापारी जो है मिली जुली उनकी प्रतिक्रिया है और व्यापारियों का कहना है कि जो ई कॉमर्स का जो बिजनेस होता है उनको छूट दी गई है, जबकि कोरोना काल में जो मेन व्यापारी थे उनका काम था, लेकिन जो छूट मिली है वो ई कॉमर्स के व्यापारियों को मिली है। तो इससे कहीं ना कहीं व्यापारी थोड़ा आहत है। लेकिन इससे हटकर कई व्यापारियों ने इस फैसले को काफी सराहा भी है और उनका कहा है कि आने वाले समय में क्लियर होगा कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी हेल्थ को, एजुकेशन को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर टूरिज्म को या फिर फार्मर्स को लेकर यह बजट कितना अच्छा साबित होगा, ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा। और इसी तरह से कहा गया कि जो बजट जो यूपी के लिए जो 25,000 करोड़ से ज्यादा का जो इस बार अधिक आया है उसमें जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए यह बजट काफी अहम साबित होगा। हालांकि रेलवे के अधिकारियों का ये भी मानना है कि रेल को कितना बजट मिला है, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो या सेफ्टी की बात हो या अन्य तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, उसमें यह बजट कितना होगा, ये जो नेक्स्ट वीक जो है जो इनकी एक रेलवे की पिंक बुक जारी होती है उस पिंक बुक में ये साफ होगा कि किस मद में, चाहे वो पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रैक मेंटेनेंस हो, यार्ड रिमॉडलिंग हो या सेफ्टी से जुड़े काम हो,
जितने भी हैं, चाहे उत्तर रेलवे का है या पूर्वोत्तर रेलवे का, जितना भी जो पैसा जाएगा इस मदों में, तो ये पिंक बुक जो रेलवे जारी करता है उसमें ये क्लियर हो पाएगा किसके लिए कितना गया। इसके अलावा लखनऊ से लखनऊ कानपुर के बीच वंदे मेट्रो भी शुरू होने का जिस तरह से रेलवे अधिकारी जो उम्मीद जता रहे हैं कि लखनऊ में जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का या फिर यूपी की डबल इंजन सरकार का, तो उसमें लखनऊ कानपुर के बीच में वंदे मेट्रो ट्रेन है जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसको भी चलाने की मंजूरी, चलाने का इसमें जो बजट है इसको भी रफ्तार मिल सकती है। इसी तरह और भी यहाँ से जो ट्रेनें हैं उनके लिए कई यहाँ के जो स्टेशन हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इस बजट में ये साफ हो जाएगा कि कितना बजट जो है रेलवे, चाहे उत्तर रेलवे का हो या फिर पूर्वोत्तर रेलवे का, ये पिंक बुक में जब जारी होगी रेलवे की उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि किस मद में कितना पैसा गया है। जी जी मिस्टर अनूप, एक्चुअली बात यह है कि अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पूछें तो हम बताएंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी को इससे निपटने के लिए अभी आपके अनुसार क्या आया है बजट में, और खासकर यूपी हो, बिहार हो, बड़े बड़े जो भी स्टेट्स हैं सब में जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं उनके लिए बजट में क्या है? देखिए, बेरोजगारी एक, चाहे वो प्रदेश की बात हो या पूरे देश की बात हो या देश के तमाम राज्यों की बात हो, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन अगर उस नजर से देखें, जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्र जो जानकार हैं, उनका मानना है कि सरकार ने बजट पेश तो कर दिया है और बजट में तमाम तरह के बड़े बड़े दावे भी किए गए, किसानों को लेकर किए गए हैं, युवाओं को लेकर किए गए हैं, और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास मुफ्त जो आवास होता है उसमें सब्सिडी जो मिलती है उस आवास को लेकर किया गया है। मुफ्त मुफ्त सूर्य बिजली योजना है, उसको लेकर भी बजट में तमाम तरह का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर युवाओं के रोजगार की बात करें तो उस रोजगार को लेकर सरकार इसमें बजट में कोई संजीदगी नहीं दिखाई है, गंभीरता नहीं दिखाई है। ये जरूर है कि सरकार का जो बजट में जो दावा है कि जो एमएसएमई है यानी सूक्ष्म लघु उद्योग है, उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारी भरकम बजट पेश किया है। और उसके अलावा मुद्रा लोन एक होता है, उसकी भी राशि बढ़ा दी गई है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए जो है मुद्रा जो लोन होता है उसमें बढ़ाई गई है। तो सरकार का फोकस है, चाहे मुद्रा लोन की बात करें या फिर एमएसएमई को सेक्टर को बढ़ावा देना, सरकार का फोकस यही है कि अगर एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो इससे जो युवा हैं, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको कहीं ना कहीं काफी फायदा मिलेगा। रोजगार से उनको सीधा जोड़ा जा सकेगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। ऐसी बातें जो है बजट में इस बात का प्रावधान रखा गया। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में पहले से ही योगी सरकार युवाओं को लेकर और खासतौर से जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं उनको लेकर काफी फोकस कर रही थी, और वो फोकस के तहत एमएसएमई सरकारी नौकरी हो या फिर जो निजी क्षेत्रों में नौकरी है, इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को मजबूती दी जा रही थी यूपी सरकार के द्वारा। और यही वजह है कि यूपी सरकार की जो एमएसएमई उद्योगों को मजबूती दी जा रही थी, उसमें जो बजट आया है मुख्यमंत्री के लिए भी ये बजट काफी उन्होंने सराहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 का ये पहला जो बजट है, वो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की आकांक्षाओं वाला था, उस आकांक्षाओं पे खरा उतरने वाला बजट है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। और इस बजट में एमएसएमई के लिए पिटारा खोल दिया गया है। जाहिर सी बात है, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, छोटे लघु उद्योग स्थापित होंगे यूपी में, तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मिस्टर अनूप, सो सॉरी, मैं आपको बीच में काट रहा हूं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न, बहुत एक बड़ा सा है। मैं आपसे ये खासकर आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बिहार की तरफ से नीतीश कुमार ने समर्थन दिया था बीजेपी को, और फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था, परंतु इन सब के बावजूद उनकी मांग थी कि उनके स्टेट्स को एक स्पेशल फोकस दिया जाए, स्पेशल स्टेटस दिया जाए। लेकिन यूपी में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारी थी लोकसभा चुनाव। अब इन सब को मद्देनजर रखते हुए
अब जो बजट निकला है, अभी ना तो बिहार को कोई स्पेशल स्टेटस मिला है, ना तो ये हुआ है। तो आप बताइए अब किस तरह से जो अभी भाजपा की जो सरकार बनी है, किस तरह से अपने समर्थकों को हाउ आर दे लाइक क्या बोलते किस तरह से उनको अपने साथ रख रही है और उनका जो समर्थन मिल रहा है, ऑल दीज सपोर्टिंग पार्टीज, इनका समर्थन किस तरह से रख पा रही है, और खासकर यूपी में जहां पे बहुत बड़ी निराशा हुई थी भाजपा को, इसको किस तरह से वो निपटा रहे हैं? देखिए, अभी आपने बात की आंध्र प्रदेश सरकार की बात की और बिहार की बात की है। जी, जी। ये दोनों ही राज्य, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार को स्पेशल जो विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे थे, वो मांग तो नहीं की गई, क्योंकि बिहार का और आंध्र प्रदेश का एनडीए सरकार में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है सरकार में। इस वजह से इनको विशेष दर्जा तो नहीं दिया गया इन दोनों राज्यों को, या जो इनकी मांग थी। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों राज्यों के जो विकास के लिए या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वहां पर काफी जो बजट आया है, वहां पर काफी धनराशि जो है आवंटित बताया जा रहा है कि आने वाले समय में विकास के लिए काफी जो है उनको बजट में इसका प्रावधान रखा गया। वो बात जरूर है कि विशेष दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन सहयोगी दल है, क्योंकि उस बिहार और आंध्र प्रदेश सरकार को बनाने में, सरकार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी जो मांगे थी विशेष दर्जा देने की, तो वो तो नहीं पूरी की गई, लेकिन जो और मांगे थी बजट को लेकर, तो ये भारी भरकम बजट, दोनों राज्यों को भारी भरकम बजट का इसमें प्रावधान किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो अपने सहयोगी दल से उनको रिझाने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, मजबूती के लिए, तो उनके लिए जो है बजट में प्रावधान रखा गया है। यूपी की तो यूपी के लिए क्या है वहां पे? यूपी के लिए क्या है वहां पे? बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश जैसे सरकार दावा जरूर कर रही है कि यह बजट जो है यूपी के विकास के लिए, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मजबूती देगा। जो शहरी प्रधानमंत्री आवास हैं उनको, वो यहाँ पे उनको बनने का नया रास्ता साफ हो पाएगा। इसके लिए महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए। लेकिन सबसे हटकर अगर बात की जाए तो यूपी में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट जो 2024 का था, वो उनके काफी विपरीत था, और यहाँ पर अकेले समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, और पूरे इंडिया की गठबंधन की बात करी जाए तो 43 सीटें यहाँ पर उस गठबंधन को मिली थी। तो उस गठबंधन में यहाँ पे यूपी को भारी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा था। तो ये कहा जा रहा था कि यूपी में, क्योंकि अभी आने वाले समय में 10 बाई इलेक्शन होने हैं, लेकिन जिस तरह से यूपी के लिए जो कहा तो जा रहा है 26,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आया है, लेकिन बजट कहाँ आया है? किसान भी इस बजट को नकार रहा है, युवा भी इस बजट को नकार रहा है, व्यापारी वैसे भी इस बजट से नाखुश है। वो कह रहा है कि जो है सिर्फ जो ई कॉमर्स व्यापारी थे उनको लाभ देने की कोशिश की गई, जो आम व्यापारी हैं उनको इस बजट से दूर रखा गया। और अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ उसमें भी इस बजट का कोई प्रावधान नहीं, जैसा कि जो विशेषज्ञ बताते हैं। तो कुल मिलाकर जो यूपी के लिए ये बजट है वो काफी निराशाजनक वाला कह सकते हैं। बातें जरूर की जा रही है कि लखनऊ से कानपुर तक की वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलेगी आने वाले समय में, इस बजट का प्रावधान है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बजट जो है यूपी के लिए निराशाजनक है, जैसा कि विपक्ष भी कह रहा। विपक्ष तो यहाँ तक कि कह रहा है कि जो सहयोगी दल थे, चाहे बिहार की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, उनको रिझाने की कोशिश की गई है। बाकी यूपी के लिए बजट में ऐसा कुछ नहीं है। बजट के यूपी के लिए निराशाजनक है, और ये सिर्फ यूपी वासी, प्रदेशवासियों की लॉलीपॉप जैसा है। जी जी, मिस्टर अर्नब, थैंक यू सो मच। आपका जो भी विस्तृत, आपने जिस तरह से हमें विस्तृत तौर पर आपने डिटेल्स दिए, बहुत धन्यवाद।